आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बनर्जी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में आज से यात्री बसों का आवागमन शुरू। मुख्यमंत्री ने 5 महीने का बकाया वाहन कर माफ करने की घोषणा की। 29 नवंबर से पहले होंगे 27 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव। आज देश भर में मनाया जा रहा है शिक्षा दिवस और प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 70,000 के पार। 53,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में यात्री बसों का आवागमन आज से शुरू हो गया है। अब ये बसें पूरी क्षमता के साथ चल सकेंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बस संचालकों और उनसे जुड़े लोगों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक की अवधि तक बसों पर बकाया वाहन कर पूरी तरह माफ करने की घोषणा की है। पेश है एक रिपोर्ट। बस संचालकों की वित्तीय कठिनाइयों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने अप्रैल से अगस्त तक बसों पर देय मासिक वाहन कर को माफ करने की घोषणा की है। सितंबर महीने के वाहन कर में भी 50% की छूट दी गई है। इसके अलावा वाहन कर जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। वहीं सरकार ने यात्री किराया बढ़ाने की मांग पर विचार की जिम्मेदारी किराया निर्धारण समिति को सौंप दी है। इस पर भी जल्द ही फैसला होने की संभावना है। कोविड-19 दिशा निर्देशों के अनुसार संक्रमण को रोकने के लिए सभी बस स्टैंड पर सैनिटाइजर उपलब्ध होगा। सभी यात्रियों के तापमान की जांच की जाएगी और बिना मास्क के किसी को भी यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बसों के शुरू होने से लोगों को अब सुविधाजनक परिवहन सुविधा मिलेगी, जबकि बसों से जुड़ा रोजगार भी फिर शुरू हो जाएगा। इस फैसले का स्वागत करते हुए मध्य प्रदेश बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने कहा कि हम आज से बस संचालन शुरू कर रहे हैं और जैसे जैसे यात्रियों की संख्या बढ़ेगी, संबंधित रूट पर बसों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। प्रदेश की 27 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव 29 नवंबर से पहले संपन्न हो जाएंगे। आयोग की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं की 64 सीटों और 1 संसदीय सीट पर उपचुनाव बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही कराए जाएंगे। गौरतलब है कि 29 नवंबर से पहले बिहार विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी होनी है। कोरोना संक्रमण के दौरान इन चुनावों को लेकर आयोग पहले ही दिशा निर्देश जारी कर चुका है। इनमें कहा गया है कि राजनीतिक दलों को जहां जनसंपर्क के लिए सीमित लोगों के साथ अनुमति दी जाएगी, वहीं प्रत्याशियों से ऑनलाइन नामांकन लिए जाएंगे। मतदाताओं को मतदान के दौरान मास्क और सैनिटाइजर के साथ साथ लोगों को उचित दूरी का पालन भी करना होगा। उच्चतम न्यायालय ने दूसरी बार कोरोना संकट के कारण इंजीनियरिंग संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई और मेडिकल प्रवेश परीक्षा राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट को स्थगित करने के अनुरोध को खारिज कर दिया है। 6 विपक्षी दल शासित राज्यों ने उच्चतम न्यायालय के पहले दिए गए आदेश की समीक्षा करने और परीक्षाएं स्थगित करने का आग्रह किया था। इधर प्रदेश में जेईई की परीक्षाएं चल रही हैं। राज्य सरकार द्वारा परीक्षार्थियों को परिवहन सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भोपाल के हबीबगंज स्टेशन से रीवा के बीच चलने वाली विशेष ट्रेन का संचालन आज से शुरू हो रहा है। ये ट्रेन भोपाल से रात 10 बजे रवाना होगी, वहीं रीवा से रात 8:05 पर प्रस्थान करेगी। इसके अलावा जबलपुर से भोपाल होते हुए इंदौर के लिए भी आज से ट्रेन चलाई जाएगी। उधर जबलपुर के मदन महल स्टेशन से रीवा और मदन महल से सिंगरौली के बीच स्पेशल ट्रेन आज से ही शुरू हो रही है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट news.air.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। आज देश भर में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन शिक्षाविद और पूर्व राष्ट्रपति डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस अवसर पर शिक्षकों को बधाई दी है। राष्ट्रपति आज वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा है कि समाज को गढ़ने का महत्वपूर्ण काम शिक्षक ही करते हैं। श्री चौहान ने कहा कि कोरोना काल में भी शिक्षकों ने ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षित करने का कार्य किया। उनकी ये भूमिका सराहनीय है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव शिक्षक दिवस के अवसर पर आज दोपहर 1 बजे से प्रदेश के
प्राध्यापकों से वेबिनार के जरिए उच्च शिक्षा की चुनौतियों के साथ नई शिक्षा नीति को लेकर प्राध्यापकों से बात करेंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने भी शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों को बधाई दी है। शिक्षक दिवस के अवसर पर टीकमगढ़ के शिक्षक संजय जैन को शिक्षा के क्षेत्र में अपने उल्लेखनीय योगदान के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्होंने बच्चों को खेल खेल में शिक्षा देने के लिए एक अलग मॉडल विकसित कर महत्वपूर्ण नवाचार किया है। श्री जैन ने आकाशवाणी को बताया कि खेल खेल में सीखा गया पाठ जीवन भर याद रहता है। बच्चों को तरह तरह के नवाचारों से पढ़ाते हैं ताकि हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को चिरस्थायी रूप से रहे, स्थायी रूप से उनके दिमाग में अंकित रहे। इस प्रकार अनेक गतिविधियों से पढ़ाते हैं। हमारे पत्थर हैं ये, जब बच्चे मध्यांतर में बाहर निकलते हैं तो खाली समय में, रिक्तमय समय में अपने पत्थरों पर बैठ के मस्ती से खेलते हैं और खेल खेल में पढ़ाई करते हैं। भय मुक्त आनंददायी वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं। वहीं विद्यार्थी भी अपने शिक्षक की इस उपलब्धि पर प्रसन्न हैं। हमारी मोना यादव कक्षा 5 में पढ़ते। हमारे सर को राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने जा रहा है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। हमारे सर को अभी राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने जा रहा है तो हम लोग बहुत खुश हैं, इसलिए हम सर को मिठाइयाँ खिला रहे हैं। हमारे सर को राष्ट्रपति पुरस्कार मिल रहा है, इसलिए हम बहुत खुश हैं। कोरोना महामारी के चलते लगे ज्यादातर प्रतिबंध हटा लिए गए हैं। अनलॉक 4 को लेकर जारी दिशा निर्देशों के बाद राजधानी भोपाल में अब सभी तरह के प्रतिबंध हटा लिए गए हैं। यहां रविवार का लॉकडाउन हटाए जाने के बाद अब जिला प्रशासन ने रात का कर्फ्यू भी हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बताया है कि राजधानी में अब सभी गतिविधियां सामान्य दिनों की तरह ही होंगी। शासकीय कार्यालयों में भी सभी कर्मचारियों को काम पर उपस्थित होना होगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 70,000 से अधिक हो गई है, जबकि 53,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राजधानी भोपाल में 209 नए मरीज मिलने से कुल संक्रमितों की संख्या 11,985 हो गई है। वहीं इंदौर में 284 नए मरीज मिले हैं। इन्हें मिलाकर संक्रमितों का आंकड़ा 14,315 हो गया है, जबकि 9,896 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल आज अपने गृहनगर नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव पहुंच रहे हैं। वे यहां स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे। संघ लोक सेवा आयोग दिल्ली द्वारा आयोजित एनडीए और एनए प्रथम द्वितीय परीक्षा कल राजधानी भोपाल के 55 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। और प्रदेश के 5 जिलों रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद, देवास और हरदा में प्रधानमंत्री फसल बीमा राशि जमा कराने की तिथि 7 सितंबर कर दी गई है। इसके लिए रविवार को भी बैंक खुले रहेंगे। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आज से यात्री बसों का आवागमन शुरू। मुख्यमंत्री ने 5 महीने का बकाया वाहन कर माफ करने की घोषणा की। 29 नवंबर से पहले होंगे 27 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव। आज देश भर में मनाया जा रहा है शिक्षक दिवस और प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 70,000 के पार, 53,000 से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।